वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम इस वक्त बहराइच के महाराजगंज के नज़दीक के उन गाँव में मौजूद हैं जिस जगह हिंसा के बाद सबसे ज़्यादा नुकसानात हुए हैं, और नुकसानात किस तरीके की प्लानिंग के साथ किए गए हैं ये बातें बताने और समझाने की भी नहीं है, ये चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं। जिस जगह हम खड़े हैं ये जगह एक बाग है और यहाँ से गाँव की तकरीबन थोड़ी सी दूरी भी है, यानी कोई ऐसी जगह नहीं है कि जिस जगह दंगा किया जाता, लेकिन लोगों ने अपना कुछ सामान बचाने के लिए उसको गांव से थोड़ा सा दूरी की तरफ रखा। जिस तरीके से बाइक होती है, अपने कुछ सामान होते हैं, लेकिन उन तमाम सामानों को भी जला दिया गया। हमारे साथ मुफ्ती ज़ुबैर क़ासमी मौजूद हैं जो लगातार पहले दिन से अपने तमाम साथियों के साथ यहाँ लोगों की मदद भी कर रहे हैं, और हमें ये जानकर बेइंतहा खुशी हुई है कि मदारिस के ज़िम्मेदारान जब किसी कौम की रहबरी करते हैं तो वो कितने बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ये हमने आज के सफ़र में मौलाना के साथ चलकर महसूस किया है कि जिस जगह पहले मदद की, उन लोगों का भी जायज़ा लिया मुकम्मल के आप लोगों तक जो मदद पहुंचाई गई उससे आपने क्या सामान लिया, क्या आपको नल का सामान दिया गया, आपने वो लगवा लिया, और आगे जो ज़रूरियात हैं उनको अपनी डायरी में दर्ज कर लिया गया ताकि तमाम लोगों की ज़रूरत पूरी कर दी जाए। मौलाना, आप इसी खित्ते से हैं, इसी इलाके से हैं, आप ये बताइए कि फसादात जब होते हैं उसके बाद आम आदमी को सबसे ज़्यादा नुकसानात होते हैं। इस वक्त हम लोग जो घूम फिर कर देख रहे हैं, दिल इस बात के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ में है कि हम एक ही जगह पैदा होते हैं, एक ही मोहल्ले में पैदा होते हैं, लेकिन नफ़रतें इतनी ज़्यादा कहाँ से आ जाती हैं कि हम किसी गरीब का जलता हुआ चूल्हा नहीं देख सकते। एक आदमी जो मजदूरी करके शाम को अपने बच्चों का पेट पालता है, उसका पूरा का पूरा घर जलाकर राख कर दिया जाता है। और अब इस हाल में ये इलाका है कि कई करोड़ रुपए की मदद भी अगर इन तक पहुंचा दी जाए तब भी शायद इनकी जिंदगी पटरी पे नहीं आएगी। इसके लिए आप किस तरीके की कोशिशें कर रहे हैं, और आगे आपको क्या लगता है कि किन कोशिशों के बाद इन लोगों को दोबारा सही तरीके से आबाद किया जा सकता है? ये जिस दिन की घटना है, मैं ऐसे मुझ तक भी खबर पहुंची और उस खबर पर मुस्तकिल हम लोग लगे रहे, और फिर आज एक हफ्ते से हम इसी इलाके में हैं। जुमे की नमाज के बाद हमारी हाजिरी हुई, एक एक गांव में हम गए और वहां के हालात का जायजा लिया। तो देखने के बाद ये अंदाजा हुआ कि नुकसानात बिल्कुल प्री प्लानिंग के तहत किया गया। ऐसे ऐसे नुकसानात हुए हैं जैसे घरों में आमतौर से 2 लीटर कोई तेल ला के रखा था तो उसको उलट दिया गया, दरवाजे पर अगर एक नल लगा हुआ था उसको तोड़ दिया गया। ये मतलब ये इंतहाई शर्मनाक बात है मौलाना। हम तो मशकूर हैं बहुत ज्यादा आपके कि आप इतनी दूर से आए और आने के बाद आपने अपनी आंखों से मुशाहिदा किया, हमारी डायरी पर भरोसा किया और देख रहे हैं। अब ये देखिए, यही की बात आप ले लीजिए, ये बस्ती इधर है, और जब इन लोगों को पता चला कि दंगाई आ रहे हैं, दंगा करने वालों का कोई मजहब नहीं होता है, बिल्कुल वो मसलक और मजहब से परे होते हैं। उन हजरात न मैं ये कह सकता हूँ कि वो किसी इंसान के भेष में वो भेड़िए होते हैं। बिल्कुल। उन्होंने, इन हजरात ने अपनी गाड़ियों को बचाने के लिए, ये बेचारे इन्हीं गाड़ियों पे लाद के आलू टमाटर मिर्चे ये प्याज फेरी करते थे गांव देहात के अंदर। तो इन्होंने छिपा दिया, यहाँ जंगल सा है थोड़ा कि यहाँ हमारी गाड़ी महफूज रह जाएगी, लेकिन उन्होंने इसको भी जला दिया। आप देख सकते हैं यहाँ इसको जला दिया, वो गाड़ी थी वहां जला दिया, ये 3-4 गाड़ियां यहाँ पर पड़ी हुई हैं पीछे, यहाँ जला दिया। और फिर ये कोशिश की गई कि कैसे इनको लाया जाए। तो उसके लिए हमारे ख्याल भाई जो यही प्रॉपर महाराजगंज के रहने वाले हैं और रोज अव्वल से हमारे उसी दिन से हमारे साथ में हैं और पूरी मेहनत कर रहे हैं बेचारे कि इनको हम कैसे आबाद करें, और उसके लिए बाकायदा एक मिशन चल रहा है। जिनकी दुकानें जली हैं उनको हम, लकड़ी की गुमटियां होती है हमारे इलाके में, उसको जो सामान था किराना का वो सब जला दिया, उसको हम बनवा रहे हैं। जिनके मकानात एकदम मिस्मार हो गए हैं, जमीन बोझ कर दिया इन्होंने, कुछ ईंटों की शक्ल में उस पर टीन सेट डलवा करके उनके रहने का इंतजाम कर दिया, उसी में हम और आप इस फिक्र कर रहे हैं। तो जिस तरीके से जो नुकसान हुआ है, नुकसान के बाद कई सारी चीज़ें सामने आई। जब भी कहीं नुकसानात होते हैं तो तमाम लोग मिली तंजीमों की तरफ देखते हैं, लेकिन प्रशासन ने शुरुआत में उसमें बड़ी सख्ती बरती कि बाहर से लोगों को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों ने उन तमाम जो रुकावटें हैं उनको तोड़ते हुए आप किसी न किसी तरीके से मिल्लत का दर्द और फिक्र लेकर आप तमाम लोगों तक पहुंचते रहे और आप इसमें कामयाब भी रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कितनी मदद की इन लोगों को जरूरत है? अगर हम लोगों तक बात पहुंचाएं, हमें पता है कि लोगों के अंदर इस बात का जरूर दर्द होता है कि जहां नुकसानात होते हैं, मुझे नहीं लगता लोग हिंदू मुस्लिम देखते हैं,
हमारे यहाँ ये मुल्क ऐसा है, यहाँ तमाम धर्म तमाम मजहब के लोग रहते हैं, कुछ नफरती लोग तो ऐसा कर जाते हैं, लेकिन अब जिन लोगों का सब कुछ खत्म हो गया, जिनको देखकर आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं बचता, कि मतलब एक औरत जिसको आपने पीछे दिखाया कि उसको जलाने तक की कोशिशें की, घर पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया, छोटा सा कारोबार होता है उसको खत्म कर दिया। कितनी मदद और कितने गांव हैं जो मुतासिर हुए हैं इससे? ये तकरीबन जहां तक मैं जा पाया हूँ 12-15 गांव तो इतने ज्यादा मुतासिर हैं कि करोड़ों रुपया भी हो तो उनकी भरपाई नहीं हो पाएगी। करोड़ों में भी हम ये देख रहे हैं कि अगर इन एक भाई मोटरसाइकिल लेने आप चले जाएं तो 1 लाख रुपए से कम नहीं। 1 लाख की है। तो मेरे सर्वे के मुताबिक तकरीबन 50 गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर हैं। हाँ, ट्रैक्टर वहाँ ट्रैक्टर भी इन पानी के इंजन, जिनसे ये मजदूर तबके की किस्म के 2 बीघे 3 बीघे बटाई पे खेत लेकर के उसको सैराबी करते हैं, उनको जला दिया। खाने पानी का राशन था, रजाई गद्दे, ये सब जला दिया। ये करोड़ों रुपये भी हो तो फिर इसकी भरपाई नहीं हो पाई। दुकानें जला दी गई हैं, तो आपने खुद देख ही रहे हैं। तो आप लोग जब से मदद कर रहे हैं, कुछ मदद आपको मिली तंजीमों की तरफ से भी मिल रही है या बस सिर्फ इलाकाई तौर पे थोड़ा? हम इलाकाई तौर पर हमें जो लोग हमारे मिलने जुलने वाले हैं, हमारे भाई, वो दे रहे हैं। जो जमा होता है वो ला करके हम इन तक पहुंचा देते हैं। शुक्रिया। तो मेरी आप तमाम अहबाब से एक गुजारिश है कि जब भी हम लोग के किसी भी जगह जुल्म और तशद्दुद देखते हैं, मेरी आप लोग वीडियो देखते रहते हैं, हमने जब मेवात फसादात हुए, हम जाए हादसा पे पहुंचे, हमने वहां जाके लोगों की जो परेशानियां थी उनको देखा सुना। उसके बाद शिमला, कई और ऐसी जगह जहां भी फसादात हुए, हमने उन्हीं मौकों पर जाकर देखा। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि पहली मुझे ऐसी जगह मिली है जहाँ पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार यहाँ की रहबरी उलमा कर रहे हैं, और जो काम उलमा की रहबरी में होता है वो कितना बेहतर तरीके से होता है इसका अंदाजा हमें खुद है। तो जो लोग इस जगह मदद के लिए आना चाहते हैं और जो लोग ये चाहते हैं कि आपकी मदद जरूरतमंदों तक पहुंचे, उनसे मैं खास तौर से गुजारिश करूंगा कि हम लोग मुफ्ती जुबैर साहब के राब्ते में हैं, और ये ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इससे पहले भी यहाँ पे तमाम लोगों की मदद की है, करते रहते हैं हमेशा। और इस बार जिस मुनज़्ज़म तरीके से मदद कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अगर इनके साथ मिलकर बाहर से आए हुए लोग यहाँ के लोगों की मदद करना चाहते हैं तो वो मुनज़्ज़म मदद हो जाएगी। क्योंकि जब लोग बाहर से आते हैं उनको नहीं पता होता कि फसाद कहाँ हुआ है और किन लोगों को मदद की जरूरत है। वो किसी ऐसे गांव में चले जाते हैं जहां 1-2 का नुकसानात हुआ है, बहुत सारे लोग मदद लेने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन हम बिल्कुल उसी इलाके में मौजूद हैं, महाराजगंज के, जिस जगह फसाद हुआ है। हमारे साथ ये भाई मौजूद हैं, इन्होंने बिल्कुल उन्हीं जगहों पे हमें लेके गए जिस जगह ये फसाद हुआ और इसकी शुरुआत हुई। करीब के लोगों तक हम लोग गए। क्या नाम है भैया? मोहम्मद ख्याल। ये मोहम्मद ख्याल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको क्या लगता है कि किस जब हालात खराब हुए उसके बाद कि हालात कैसे हैं अब इलाके के यहाँ के? उसके बाद अब इस वक्त तो थोड़ा हालात नॉर्मल हैं, लेकिन लोग परेशान बहुत हैं। असली में जहाँ पे दंगा हुआ, जिस जगह पे हुआ, उस जगह पे कोई मदद नहीं पहुंची। केवल आप लोग ऐसे हैं जो मौके पहुंचे, लोगों से बात की ना, अभी तो उनसे बात करने वाला भी कोई नहीं आया। इधर उधर के लोगों को जो ज्यादा मदद मिल गई, जिनकी जरूरत थी वहां मौके के हिसाब से वहां पे 1 रुपए की मदद नहीं पहुंची। अच्छा, यानी जो जरूरतमंद है उन तक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं अभी भी? जो मेन टारगेट पे थे वहां पे लोग नहीं पहुंचे। यानी जिस जगह हम अभी गए थे उस जगह तक कोई नहीं आया? कोई नहीं पहुंचा वहां पे। तो मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, जो लोग आना चाहते हैं वो हमारे राब्ते में रहें, मुफ्ती जुबैर साहब के राब्ते में रहें। हाफिज मुख्तार साहब भी हमारे साथ हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप लोग चाहते हैं कि यहाँ तमाम लोगों की मदद हो। नहीं बोल दिया, कोई मसला नहीं। जैसे हम लोग हर मुमकिन इन ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करना चाहते हैं, और इंतहाई अफसोस हुआ हम लोगों को ये मंजर देख करके, बल्कि उसी दिन से हम लोगों की नींद उड़ी हुई है और पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ हम लोगों के राब्ते में लोग हैं उनसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनसे इमदाद ले करके यहाँ के लोगों की इमदाद की जाए।